सर, कच्चा तेल में कल कीमतों में तेजी देखने के लिए मिली। कारण था कि यूएस ने कुछ चाइनीज़ रिफाइनरी के इंपोर्ट पर कुछ प्रतिबंध लगाए, जो कि वो ईरान से करते हैं, जिसकी वजह से कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड करीब 2% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सर, क्रूड काफ़ी तेज़ी से गिरा था जब ये टैरिफ वॉर इंटेंसिफाई हो रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि ग्रेजुअल रिकवरी भी आई, 60 के ऊपर आराम से सस्टेन कर रहा है। कैसे देख रहे हैं सर क्रूड को, और विज हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसी कंपनीज को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्रूड का भाव अभी फ्रैंकली क्रूड का जो एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी ओपेक, ओपेक ने कहा है कि वो सप्लाई ज्यादा बढ़ाएंगे। प्लस ओवरऑल ग्लोबली ऐसा माना जा रहा है कि अगर रिसेशन आता है तो ग्लोबली ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, ये सब ग्लोबली डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिसेशन आता है तो डेफिनेटली सेक्टर्स और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है वो तो इफेक्ट होती है। लेकिन जो लोकल यहाँ का कंपनीज है इंडिया के लिए, तो क्रूड का भाव अगर सस्ता होता है तो ये नॉट ओनली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बट बहुत सारी ऐसी केमिकल, लुब्रिकेंट, पेंट कंपनीज, वहां पे बेनिफिट होगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होगा, क्योंकि देखिए थ्रूपुट तो अच्छा बढ़ रहा है ऑटो एविएशन सेक्टर में। लेकिन इनके जीआरएम्स आपको शायद मार्च का क्वार्टर में नहीं, बट अप्रैल के जून के क्वार्टर में अच्छी बढ़त आपको देखने को मिलेगी। तो अगर मान के चलिए 65 या 70 डॉलर के बीच में क्रूड रहता है और अगले 6-12 महीने के लिए भाव बढ़ता नहीं है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि डेफिनेटली इकोनॉमी में क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इन्फ्लेशन के लिए। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगा। कंपनीज जो रॉ मटेरियल क्रूड का कंज्यूम करती है, उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि उनके मार्जिन इंप्रूव होंगे और उसका बेनिफिट उनके नंबर्स में दिखेगा। तो नेट नेट इंडिया के लिए अच्छी बात है, क्योंकि क्रूड कम होता है तो डेफिनेटली मार्केट्स को भी अच्छा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगली